हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल हेल्प मी नेहा। अपने बच्चों को खेलने के लिए, उनके एंटरटेनमेंट के लिए और उनके बिजी रखने के लिए हम अपने बच्चों को टॉयज़ देते हैं। टॉयज़ बच्चों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं क्योंकि टॉयज़ से बच्चों को बहुत कुछ सीखने को मिलता है, जैसे कि उनकी जो लर्निंग स्किल है या उनकी जो कॉग्निटिव स्किल है, इन सारे स्किल्स के साथ साथ बच्चे सोशली एक्टिव होना भी सीखते हैं। तो हमारे बच्चे के लिए एज के अकॉर्डिंग कौन से टॉयज़ लेने चाहिए जिससे बच्चे को सीखने को मिले और उनका एंटरटेनमेंट भी हो। आज के इस वीडियो में मैं बात करने वाली हूँ 2 से 5 साल के बच्चे के टॉयज़ के बारे में। वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा, कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपको वीडियो कैसे लगा। आप मुझे इंस्टाग्राम में भी फॉलो कर सकते हो, क्योंकि अगर आप मुझे इंस्टाग्राम में फॉलो करोगे तो वहाँ से आप मुझे पर्सनली कनेक्ट कर सकते हो। तो प्लीज़ इंस्टाग्राम में भी मुझे फॉलो जरूर करें। लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो सबसे पहला जो टॉय है वो है बिल्डिंग ब्लॉक। जहाँ इस तरह के जो बिल्डिंग ब्लॉक्स आते हैं ये बच्चों को खेलने के लिए काफ़ी यूज़फुल होते हैं। सबसे पहला फ़ायदा तो इसमें है कि इसमें आप कलर्स को डिफरेंशिएट कर सकते हो। आप बच्चे से पूछ सकते हो कि ब्लू कलर किधर है, रेड कलर किधर है या येलो किधर। आप इस तरह की चीज़ें बच्चों से पूछ सकते हो। और ब्लॉक्स बनाने से बच्चों की जो इमेजिनेशन पावर होती है वो बढ़ती है, उनकी जो मोटर स्किल होती है एंड जो हैंड आई कोऑर्डिनेशन होता है वो सारे स्किल्स बच्चों में डेवलप होते हैं। और जब बच्चे खुद से ब्लॉक बनाते हैं तो उनका कंसंट्रेशन भी इम्प्रूव होता है। तो इस तरह की जो एक्टिविटीज़ है इनसे बच्चों का जो कंसंट्रेशन होता है वो भी बढ़ता है। बच्चों को कलर डिफरेंशिएशन आता है, शेप एंड साइज़ समझ में आता है कि कौन सा शेप है, कौन सा साइज़ है एंड कौन सा कलर है। तो ये जो भी एक्टिविटी है, ये सारी एक्टिविटी आपके बच्चे को प्ले ग्रुप में भी करवाई जाती है। तो इस तरह के टॉय अपने बच्चे को ज़रूर दें। और अब जब नेक्स्ट टॉय है वो है क्ले मॉडलिंग। क्ले इस तरह से आता है, डिफरेंट डिफरेंट कलर्स में आता है। आप इसको ले सकते हो। इसमें बहुत सारे शेप होते हैं जिनको बच्चा अपने आप से बनाता है। तो एक तरह से बच्चों में जो क्रिएटिविटी है वो इस क्ले मॉडलिंग से बच्चों में आ सकती है। बच्चे अपने एक्सप्रेशन को शो कर सकते हैं। तो इस तरह की जो क्ले मॉडलिंग है इससे बच्चों का सेल्फ एक्सप्रेशन जो होता है वो डेवलप होता है, जिससे कि बच्चों का मेंटल एंड इमोशनल जो ब्रेन का डेवलपमेंट होता है वो बहुत अच्छे से होता है। जहाँ पर भी किसी चीज़ का फॉर्मेशन हो रहा होता है वो बच्चों के लिए बहुत ही यूज़फुल होता है, क्योंकि बच्चे उससे सीख रहे होते हैं। तो ये भी टॉय आप अपने बच्चे के लिए ले सकते हैं, जिससे बच्चे को क्रिएटिविटी आती है और बच्चे का जो ब्रेन होता है वो स्टिमुलेट होता है, क्योंकि जब ब्रेन स्टिमुलेट होता है तभी बच्चों में क्रिएटिविटी आती है। तो ये भी टॉय आप अपने बच्चे के लिए ज़रूर लें। बस आपको ध्यान ये रखना है कि कभी मिट्टी का समझ के बच्चे अक्सर मुंह में डालते हैं, तो वो अपने मुंह में ना डालें। आप उनको बताइए कि इसको मुंह में नहीं डालना है। तो बहुत सारे शेप और बहुत सारे जो फिगर्स हैं वो इनसे बच्चे बना सकते हैं और बहुत इन्जॉय भी करते हैं। इसके बाद जो मैं अगला टॉय बताने जा रही हूँ वो है मैग्नेटिक अल्फ़ाबेट। जब हम अपने बच्चे को फर्स्टली किसी वर्ड से या लेटर से इंट्रोड्यूस करते हैं तो सबसे पहले हम उनको लेटर्स बताते हैं, यानी कि हम उनको ABCD या 1 2 3 से इंट्रोड्यूस करते हैं। तो इस तरह के जो मैग्नेटिक अल्फ़ाबेट होते हैं वो कुछ इस तरह से होते हैं। इनमें पीछे मैं आपको दिखा रही हूँ कि इस पे पीछे मैग्नेट होता है। इसको बच्चे खेल खेल में अपने फ्रिज में या अपनी अलमारियों में स्टिक करके सीखते हैं। तो इनसे बच्चे सिक्वेंसिंग सीखते हैं और जो उनकी जो प्री स्कूलिंग होती है वो भी आप बच्चों को करा सकते हो, यानी कि जब बच्चे प्ले स्कूल में जाएँ तो उनको कुछ भी नया ना लगे। बच्चे बहुत ही एंजॉय करते हैं, बहुत ही अट्रैक्टिव होते हैं, बहुत ही कलरफुल होते हैं। यहाँ पे मैं आपको 2 दिखा रही हूँ, V and G। अगर आपको इसको लेना है तो मैं आप इन सारे टॉयज़ के जो लिंक हैं वो अपने डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी। आप वहाँ से बस क्लिक करके आसानी से अपने बच्चों के लिए ले सकते हो। तो इनसे बच्चे सिक्वेंसिंग सीखते हैं, लेटर का फॉर्मेशन सीखते हैं। कुछ इस तरह से आप उनको बता सकते हो, जैसे फिंगर्स बच्चे ने स्ट्रिक कर लिया और उसको ऐसे करके V करके बनाना सीखते हैं। तो फिर पहले वो फिंगर से बनाना सीखते हैं और फिर वो धीरे धीरे अपनी कॉपी में भी लिखना शुरू कर देते हैं। तो बच्चे को इनसे अगर आप इनसे खेलना सिखाते हो या इनसे सिक्वेंसिंग या इनसे फॉर्मेशन सिखाते हो, रिकग्निशन बच्चे सीखते हैं। जैसे आप पूछोगे A कहाँ है, B कहाँ है, तो बच्चे उठा के फट से स्टिक कर देते हैं कि ये A है या B है। तो बच्चों के लिए बहुत ही यूज़फुल होता है।
तो और बहुत ही ईज़ी होते हैं रखने के लिए। अगर आप उनको रख नहीं सकते हो तो आप एक स्टिक करके उनको फ्रिज में, अलमारी में लगा सकते हो। बच्चे को सीक्वेंसिंग भी सिखा सकते हो कि किस लेटर के बाद कौन सा लेटर आता है, और बच्चे बहुत एंजॉय करते हैं। तो ये भी आप टॉय अपने बच्चों के लिए ज़रूर लीजिए, जिससे बच्चे का जो ब्रेन होता है वो स्टिमुलेट होता है। बच्चे चीज़ों को, जो उनकी मेमोरी है वो स्ट्रांग होती है और शार्प होती है। तो ये जो मैग्नेटिक अल्फ़ाबेट हैं, ये नंबर्स में भी आते हैं। तो इस तरह का टॉय आप अपने बच्चों के लिए ज़रूर लीजिए। उसके बाद जो मैं अगला टॉय दिखाने जा रही हूँ वो है लर्निंग लैपटॉप। ये बहुत ही क्यूट सा, बहुत ही प्यारा सा बच्चों के लिए टॉय है। बच्चे इसे काफ़ी पसंद भी करते हैं। ये बच्चों के लिए एक प्ले बेस्ड लर्निंग के लिए बहुत ही अच्छा टॉय है। इसमें क्या है कि इस तरह से इसमें अगर आप ए को प्रेस करते हो या बी को प्रेस करते हो, उसका साउंड भी निकलता है, और साथ में इसमें ये एलईडी स्क्रीन भी होती है। तो बच्चे का जो साउंड, तो जिस बच्चे ने ए में अगर क्लिक किया तो ए में अगर प्रेस किया तो ए के साथ साथ बच्चे का जो एक बच्चे को जो ए का फॉर्मेशन होता है वो भी एलईडी स्क्रीन में दिखता है। इसके साथ ही एक म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट है, जिससे कि बच्चों को रिदम पकड़ना आता है, रिदम को समझते हैं। तो अपने बच्चे को एक म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट ज़रूर दीजिए। तो इसमें सारे नंबर्स भी होते हैं और ए टू लेकर जेड तक सारे वॉइस भी होते हैं। इसके बाद कुछ इसमें कुछ राइम्स की 2 लाइन्स होती हैं, जैसे ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार या जिंगल बेल जिंगल बेल। तो ये तरह के जो इसमें राइम्स हैं वो भी इसमें आप प्ले कर सकते हो, और इसमें म्यूज़िक से बच्चे इंटरटेनमेंट भी करते हैं और उनको बहुत शौक होता है, क्योंकि बड़ों को वो देखते हैं अक्सर लैपटॉप पे काम करते हुए, तो उनको भी लगता है कि मैं भी लैपटॉप पे काम करूँ। तो ये बच्चों के लिए एक बहुत ही अच्छा टॉय है, जो बच्चों की लर्निंग में, उनके कॉग्निटिव स्किल में बहुत ही हेल्प करता है। तो इस तरह का टॉय भी आप अपने बच्चे के लिए ज़रूर ले लीजिए। इसके बाद मैं बात करने वाली हूँ अपने नेक्स्ट टॉय के बारे में, यानी कलर्स के बारे में। कलर्स बच्चों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं, क्योंकि कलर्स से बच्चों का जो हैंड आई कोऑर्डिनेशन होता है वो डेवलप होता है, साथ ही उनका फोकस करना, उनका कंसंट्रेशन वो भी डेवलप होता है, और फाइन मोटर स्किल भी बच्चों का डेवलप होता है। कलर्स बच्चों के लिए बहुत तरीके के आते हैं, जैसे क्रेयॉन्स आते हैं, पेंसिल कलर्स आते हैं, या फिर पेंट कलर आते हैं। तो बच्चों की जो ब्रेन की जो क्रिएटिविटी है उसको कलरिंग स्टिमुलेट करता है। तो बच्चों को कलरिंग की प्रैक्टिस कराने के लिए मार्केट में बहुत सी कलरिंग के लिए बुक आती हैं, आप वो दे सकते हो। और एक और फ़ायदा होता है कि बच्चे जब स्टार्टिंग में क्रेयॉन पकड़ना सीखते हैं, तो धीरे धीरे उसके बाद उनकी जो पेंसिल की ग्रिप होती है, वो भी पकड़ने की जो पावर होती है वो भी डेवलप होती है। यानी कि बच्चों की जो फाइन मोटर स्किल के साथ उनकी जो ग्रिप होती है उसको भी बच्चे को पकड़ना आता है। तो अपने बच्चे को फ्री हैंड से कलरिंग ज़रूर करने दीजिए, जिससे कि बच्चे की क्रिएटिविटी बढ़े और बच्चे कलर में डिफ्रेंशिएट करना सीख पाए, और फोकस करना अपने किसी काम में और कंसंट्रेशन करना, ये सारी चीज़ें कलर से बच्चे सीखते हैं। तो ये आपको 5 टॉय अपने बच्चों को ज़रूर देने चाहिए, जो कि बच्चों को सीखने में हेल्प करे, और उनकी जो मेंटल स्किल है, मेंटल पावर है, वो भी बूस्ट हो सके, और उनकी जो ब्रेन की एक्टिविटी है वो भी इम्प्रूव हो। और बच्चों बिज़ी भी रहेंगे तो उससे हमको भी फ़ायदा है, थोड़ा उनका एंटरटेनमेंट भी होना चाहिए। तो ये सारे टॉयज़ मैंने आपको जो भी बताए हैं, अगर आप इनको परचेज़ करना चाहते हो तो मैं इनका लिंक अपने डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी। आपको क्या करना है, बस आपको एक क्लिक करना है और वहाँ से आपको ईज़िली ये सारी चीज़ें मिल जाएँगी अपने बच्चों के लिए। तो आप प्लीज़ अपने बच्चों को ज़रूर दीजिए, जिससे बच्चे क्रिएटिव बन सकें और खुश रह सकें। तो अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक एंड कमेंट ज़रूर करिएगा और शेयर ज़रूर करिएगा।